जय माँ काली, जय गुरुदेव आदेश आदेश। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि माँ आप हमें हवन करना कब सिखाएंगी, हवन कैसे करते हैं, भगवान को भोग कैसे देते हैं, हर देवी देवताओं को भोग कैसे देना चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए, किस चीज़ों के लिए कौन सा हवन होना चाहिए, और आप हमें ये सब कब सिखाएंगी माँ। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलिए मैं आप लोगों का एक दिन का शिविर रखती हूँ, दिल्ली में शिविर रहेगा। तो जिस भी बच्चों को आना हो तो आप लोग हमसे संपर्क करिए, आपको मेरा टीम बता देगा कि टाइम तारीख क्या है और शुल्क क्या है। तो आप मेरे टीम से आप लोग मैसेज करके कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पूछा देते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पूछा भी ले सकते हैं। और मेरा गद्दी दरबार शनिवार और मंगलवार का है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। किसी भी बच्चों को गद्दी दरबार पे आना हो तो शनिवार मंगलवार को आप आ सकते हैं। महीने में 5 दिन मैं दिल्ली रहती हूँ, मेरा दिल्ली में भी गद्दी दरबार रहता है। तो आप लोग दिल्ली, जो भी बच्चा रहता है वो दिल्ली में मुझसे मिल सकता है, संपर्क कर सकता है। और कोई भी बार बार मुझे ये परेशान ना करे, और कोई भी बार बार आके कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है, किसी भी वक्त फ़ोन कर देता है और किसी भी वक्त गद्दी दरबार पे आ जाता है। तो हर किसी का हर टाइम होता है, मैं उस वक्त जॉब पे हूँ या कोई आया है या मैं कहीं हूँ, तो आप लोगों को भी समस्या होती है, मुझे भी होती है। तो ऐसा आप लोग ना करें। जब भी आप लोग आते हैं तो आप लोगों को टाइम दे दी जा रही है कि आप लोग शनिवार मंगलवार को आएँ, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और कोई ये बार बार ना मुझे बोले कि माँ एक ही हवन में आप सब कर दें, ऐसा नहीं होता है। आप लोग थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं होता। और समस्या आप लोगों की बहुत बड़ी बड़ी होती है, और बड़े बड़े समस्या का आप लोग सोचते हैं कि बिना पूजा पाठ के, बिना हवन के, बिना अर्जी के हो जाए कुछ, तो नहीं होता ऐसा। आप बीमार पड़ते हैं, बिना दवाई के आप सही नहीं होते। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग हॉस्पिटल में पैसा दे सकते हैं, आप लोग पार्टी में पैसा खर्च कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी में कर सकते हैं, हर चीज़ों में कर सकते हैं, तो फिर अगर आप लोग अपनी समस्या, अंदर की जो बीमारियां है, जो आपकी नज़र दोष है, आपकी जो भी समस्या है, उसको ख़त्म करने के लिए आप शुल्क क्यों नहीं कर सकते हैं। जो आपके माइंड में जो भी है कि हाँ हम भगवान पे 1 रुपया अर्पित कर दें और हम जाके पार्टी कर रहे हैं 100 रुपया, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपना सही करिए, क्योंकि जो हम देते हैं दूसरों को वही हमें रिटर्न में मिलता है। आप जो मुझे देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा, और किसी के लिए भी यही होता है। हमारे साथ जो समस्या होती है कि लोग कहते हैं कि हमारा किसी ने बेइज्जती कर दिया, हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, या हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ हमारे जीवन में हमारे खुश नहीं है, हम सपने ऐसे देखते हैं, तो ये आपके रिटर्न है। जैसे कर्म आपने किए हैं वो कर्म आपको मिल रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। जो हम कर्म करते हैं वो हमको मिलता है। अगर हम किसी की मजाक बना रहे हैं तो हमारी भी मजाक बनती है। कितने सारे हैं बच्चे कि अगर लाइव में भी है तो उनको समझ में नहीं आता, वो लाइव में अपना आईडी चेंज करके किसी को लाइव में उनकी बेइज्जती करना, उनकी मजाक बनाना, उनका जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप अगर किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और आप किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा मत मजाक बनाइए कि जो आपके साथ बन जाए। और किसी को भी खुशी और मुस्कान देने की कोशिश करिए, किसी को गिराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आप मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को सही रखिए, तभी आपके घर में अच्छा हो सकता है और आपके घर में खुशी आ सकती है। क्योंकि हमारी गलतियों के कारण हमारे घर में कलह रहता है, हमारे घर में लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है, हमारे घर में जो भी नज़र दोष लगता है, ये सब चीज़ हमारे यहाँ। अगर किसी की लक्ष्मी बंधन है, व्यापार बंधन है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लक्ष्मी आते आते बंद हो गया है, लक्ष्मी आ तो रही है, टिक नहीं रही है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है, सब घर में यही समस्या है आजकल। बहुत घरों में यही है कि बच्चे जिद्दी हो गए हैं, काम होते होते नौकरी चली गई है, नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने पहले भी बोला था कि इस साल जिसकी भी 2025 में भी देख लीजिए उठा के आप लोग, मैंने 26 में भी बोला था कि जो इसकी नौकरी अगर चली जाएगी तो उसको नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। और देखिए जो बच्चे नौकरी छोड़ के बैठे हैं वो परेशान है, इतना नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा। जल्दबाजी मत करिए आप लोग। तो ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए।
और हर चीज़ों को, समस्या को, और आप जैसे किसी को कहते हैं, अब आप मुझे ही कह रहे हैं कि माँ मैं आ रही हूँ आपके गद्दी दरबार पे, माँ को आपने बोल दिया कि माँ आ रही हूँ, माँ आपकी इंतज़ार करी और फिर आप आ नहीं रहे हैं, फिर कह रहे माँ हमारे साथ ऐसा समस्या हो गया था, माँ हमारे साथ वैसा समस्या हो गया, तो हम नहीं आ पाए थे, तो हम कल आते हैं, हम परसों आते हैं, हम नरसों आते हैं। इससे क्या होता है, आपने माँ को वहीं बैठा दिया, माँ भोग प्रसाद ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं, कहीं जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, और आप फिर उसके बाद आप मैसेज करके, फ़ोन करके बाद में बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाए। ऐसा काम मत करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप आइए, नहीं है तो डायरेक्ट मना करिए, या कभी किसी रीज़न से आप फंस जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, तो आप उसी टाइम मैसेज कर दीजिए कि माँ सॉरी आज हम नहीं आ पाए, माँ हमसे गलती हो रही है, आज हमारे ये कार्य में फंस गए, हम नहीं आ रहे। पर ऐसा मत करिए कि आप लोग बोल के और फिर उसके बाद आप जैसा आप हम सामने वाले को धोखा देंगे वैसे आपके साथ धोखा होता है। ये काम मत करिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, जो आप लोग अपने साथ गलतियां कर रहे हैं वही गलतियों को भुगतान भुगत रहे हैं। कितने बच्चे हैं कि अर्जी लगाए हैं पर माँ को आज तक भोग प्रसाद नहीं दिए, कितने बच्चे हैं बोले हैं कि हाँ हमारा ये काम हो जाएगा तो हम कर देंगे, वो कर देंगे, और कितने बच्चे हवन करवा के आज तक नहीं शुल्क जमा किया। तो ये चीज़ें हमारा नहीं है, हम आपको चला के फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि बच्चे आप दो। कितने बच्चे हैं कि बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो देंगे, बहाना करते हैं, वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पार्टी कर सकते हैं, वो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो कोई भी बड़ा काम आए तो अपनी जेवर गिरवी रख सकते हैं, पर माँ को देने के लिए कहते हैं कि माँ अभी हमारे पास नहीं है, हम आपको नहीं दे पाएंगे, हम बाद में देंगे, हमारा ये कार्य है। माँ तो कर दी, क्योंकि वो तो माँ है, माँ को तो करना ही है, पर उनसे क्या छुपता है। अगर वो आपको पूछा दे रही है, अगर आपके भविष्य देख रही है, बीता कल देख रही है, आने वाला कल देख रही है, तो ये नहीं देख रही है आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप अपने माइंड से, ये जो थिंकिंग बना रखें आप लोग, सोच बना रखें, इसको चेंज करिए, इससे कुछ होता जाता नहीं है। और हमारे गद्दी दरबार पे ऐसा नहीं है कि मैं माँ को भूखी रखती हूँ, ऐसा नहीं है, हमारे घर में गद्दी दरबार पे माँ को भोग प्रसाद नहीं लगता है, रोज़ लगता है, आप लोग देखते हैं। जो भी बच्चे भेजते हैं माँ को भोग प्रसाद मैं ज़रूर उनको अर्पित करती हूँ, जो बच्चे माँ के लिए वस्त्र देते हैं मैं माँ को ज़रूर पहनाती हूँ, जो बच्चे माँ के लिए श्रृंगार के भेजते हैं मैं माँ को ज़रूर श्रृंगार करती हूँ। मैं हर चीज़ वो करके आप लोगों को दिखाती हूँ जो आप लोगों का है। जो बच्चे मेरे को शुल्क भेजते हैं बहुत दूर दूर हैं, जो कि नहीं भेज पा सकते श्रृंगार के सामान और वस्त्र, वो मुझे बोलते हैं कि माँ इस पैसों से आप माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें, इन शुल्क से माँ को आप वस्त्र अर्पित कर दें। तो मैं मंगवा के खुद अपने से मंगवा के माँ को खुद पहनाती हूँ, खुद वो करती हूँ। आप लोग देखते हैं, भोग प्रसाद भी उनके शुल्क से मैं मंगा के माँ को भोग प्रसाद चढ़वाती हूँ, माँ के अखंड ज्योत जलते हैं। तो इसलिए आप सब ये चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और मेरे को भी ना बोलने का थोड़ा मौका दें। तो इसलिए मेरे कारण आप लोगों का कोई दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कोई झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कितने लोग हैं कि परेशान हैं, उनकी हालात ख़राब है, पर वो होता है ना कि मेरा नाक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हम झुक जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। जो इंसान कल को खा रहा था वो आज नहीं खा रहा है, सोच रहा है, जो इंसान परेशान है, हर चीज़ है, पर कहता क्या है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें झुकना पसंद नहीं है। अगर आप मेडल पहन रहे हैं ना तो भी आप ऐसे झुक के पहनते हैं, तो भी आपका गला सर नीचे ही रहेगा। तो कोई झुक जाने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, और ज़िंदगी कब किसकी क्या हो जाए कोई पता नहीं। तो अपने मन से ये छल कपट निकाल दीजिए। और दूसरा मैं यही कहती हूँ कि जो अपना है कभी जाएगा नहीं, जो पराया है कभी रुकेगा नहीं। गलत के साथ रहिए मत और अच्छों का संगत छोड़िए मत। अगर आपके जीवन में कोई भी गलत इंसान है उससे पहले ही हाथ जोड़ के दूर हो जाइए, क्योंकि ना ही तो वो कभी सही रहेगा और ना ही कभी आपको सही रहने देगा और ना ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने देगा। तो ऐसे लोगों से पहले ही दूर से बोल दीजिए कि जय माता जी। मेरा बोलना कड़वा होता है, पर उन गहराइयों से आप सोचेंगे तो आपके जीवन की समस्या ही खत्म हो जाएगी।
और घर में हमेशा नींबू रखना चाहिए, घर में हमेशा नमक रखना चाहिए, घर में हमेशा चावल रखना चाहिए, हमेशा तेल रखना चाहिए। ये चीज़ें आपके घर में से कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। घी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि नमक ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया। गलती से भी ये गलती ना करें आप लोग। पैसे चाहिए, चीनी के डब्बे में आप 2 लौंग रखिए, नमक में दो लौंग रखिए, चावल आटा के डब्बे में चांदी का सिक्का रखिए। मैं छोटी छोटी जो उपाय बताती हूँ आप लोग किया करिए। आटे में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। जय माता दी, जय माँ काली, जय गुरुदेव आदेश।